हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको ये बांस के पेड़ दिखा रही हूँ। बांस या फिर बैम्बू भी बोलते हैं इसको। तो इसके हमको फ़ायदे ज़्यादा तो कुछ पता है नहीं। हम रास्ते से आते जाते सिर्फ बैम्बू के पेड़ पौधे देख लेते और उनकी कोई डेकोरेशन की चीज़ें मिलती है वो ख़रीद लेते हैं। बस हमको इसके उपयोग जो है वो पता नहीं है। तो ये आप देखिए मेरे सामने कितने सारे बैम्बू के पेड़ हैं यहाँ। मतलब बाम्बू का जंगल ही है इधर जहाँ मैं रहती हूँ, महाराष्ट्र के जंगली एरिया में, गोंदिया साइड में। तो वहाँ आसपास में मुझे बहुत सारे बाम्बू के जंगल मिले और उनके जो उपयोग है, जो यहाँ के आदिवासी बांधव करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। हम क्या जानते हैं, या तो उससे कोई डेकोरेशन की चीज़ें बनती है या फिर बास्केट्स, टोकरी, ये जो अनाज के लिए जो सूप बोलते हैं, सुपड़ी जो मिलती है, वो पता है हमको। ये बस थोड़ी बहुत, या फिर जो झोपड़ियाँ बनती है, झुग्गियाँ, तो उनमें भी बांस का यूज़ होता है। बांसुरी बनती है उससे। और जो केन का फर्नीचर आता है वो एक अलग टाइप का बांस होता है, तो वो हमको पता है। लेकिन कोई खाने पीने की चीज़ें इससे बनती हैं ये ज़्यादातर हमको मालूम नहीं है। एक रेस्टोरेंट है केरल का, मतलब जो हर जगह ब्रांचेस होती है उसकी, तो वहाँ मिलती है। जो बड़े बांस होते हैं उसके अंदर चावल डाल के पकाते हैं, उसको बैम्बू राइस बोल के बेचते हैं। तो वो भी हमने खा के देखा है। लेकिन एक्चुअल में बाम्बू से बनी हुई चीज़ें और उसके फ़ायदे वो हमको नहीं पता है, तो वह मैं आपको बताऊंगी। ये मुझे भी इतने सालों तक पता नहीं था कि बाम्बू खाया भी जाता है, उसके इतने सारे फ़ायदे हैं। ये मुझे यहाँ आके पता चला, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये जो बाम्बू है इनके फ़ायदे बताऊंगी मैं। सबसे मेन बात तो ये है कि जो आदिवासी बांधव होते हैं हमारे, ये इनके लिए आय का, मतलब इनकम का महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत है। इनकी जो आय होती है, इससे जो चीज़ें बनाते हैं उनसे उनको पैसा मिलता है। तो ये जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए तो ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। जो बांस की शाखाएं होती है, जैसे इनकी डंडियाँ, बांस बाम्बू की जो शाखाएं होती है, ये डंडियाँ, तो ये होती है, ये शाखा है और नीचे कोपले निकलती है इनमें। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी कोपले इसकी। ये देखिए, ये कोपले निकल रही है, मतलब नया बांस निकल रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इनमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऑल ओवर जैसे बांस के पेड़ में इसका कोई भी यूज़ करो आप, तो उसमें कैल्शियम, पोषक तत्व, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम जैसे खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 19 प्रकार के अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ये सारी बातें मुझे कुछ भी नहीं पता थी, ये सब मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया हुआ है। और इसकी शाखाओं में, जैसे डंडी मैंने आपको दिखाई, तो उन शाखाओं में फेनोलिक एसिड होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और माना जाता है कि इसमें जो फाइटोकेमिकल होता है वो कैंसर से बहुत अच्छे से बचाव करता है। तो ये भी हमने कभी सुना नहीं था कि कैंसर जैसी बीमारी में बाम्बू काम में आता है। और जो हमारी हृदय की धमनियाँ होती है उसको भी ये बहुत स्वस्थ रखता है बाम्बू। ये देखिए, ये कोपले जो मैं बता रही हूँ, नया अंकुर आता है उसको, तो इसके अंदर मगज निकलता है। इसको मैं तोड़ के ही दिखाती हूँ। इसको कंपलसरी हैंडग्लोव्स पहन के ही तोड़ना है, कांटे होते हैं इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें ये मगज निकलता है सफ़ेद कलर का। तो इससे हम यहाँ के लोकल लोग बड़े बनाते हैं चावल के आटे में डाल के, या फिर सब्जी बनाते हैं, परोठे बनाते हैं। तो इस चीज़ का मुरब्बा भी बनता है। ये भी मैंने पहली बार सुना, मुरब्बा। आज तक कभी बाम्बू से बना हुआ मुरब्बा सुना नहीं था। तो इस मुरब्बे के मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। ये मुरब्बा जो है, ये अगर बढ़ते हुए बच्चों को आप खिलाएंगे तो इनकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी। बढ़ते हुए बच्चों की हाइट काफ़ी अच्छी बढ़ेगी और इनकी शारीरिक विकास जो है वो बहुत अच्छा हो। बच्चों का दिमाग भी तेज़ होगा ये मुरब्बा अगर डेली खिलाएंगे आप तो ये मुरब्बा कहीं आपको ऑनलाइन मिल जाता है तो ज़रूर मंगाइए, और बना सकते हैं तो बनाइए रेसिपी इसकी देख के और खिलाइए अपने बच्चों को। बहुत अच्छा होता है इससे। जैसे हमारे जैसे बड़े बच्चों का तो ठीक है, हमारे जैसे बड़े लोग भी खाएंगे तो पाचन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो सब ठीक हो जाएगी।
और मोटापा घटाने में ये बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे मोटापा बहुत कम होता है। जैसे आप देखेंगे तो ये आदिवासी लोग कोई भी आपको मोटे कभी नज़र नहीं आएंगे। इनमें जैसे प्रॉब्लम है हमारे जो भी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होते हैं वो भी इन लोगों में कभी नहीं, मतलब होते हैं रेयरली, कभी कभार ये लोग बीमार गिरते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं होते। और इसके और एक बात बताती हूँ, इससे खून बहुत साफ़ होता है। जैसे खून साफ़ करने के लिए आजकल मेडिकल कौन से दवाइयाँ मिलती है वो लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये मुरब्बा खाओ डेली, बहुत अच्छा होता है। और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। सबसे मेन बात, ये इंसान की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। जैसे इम्यूनिटी पावर आज की डेट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको ये मुरब्बा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लाइए, बनाइए और खाइए। और इसके मुरब्बे से क्या है, एलर्जी, बहुत सारे टाइप की जो एलर्जी है ये ख़त्म हो जाती है। जैसे किसी किसी को ये चीज़ से एलर्जी, वो चीज़ से एलर्जी है, तो आप ये खाएंगे ना तो आपको एलर्जिक बीमारियाँ कुछ आएंगी नहीं। और जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या फिर दौड़ लगाते, कोई भी टाइप की एक्सरसाइज, उससे जो थकान आती है तो वो थकान इस मुरब्बा खाने से अब कम हो जाती है, मतलब हेल्दी होता है ये। तो ये मैं आपको छिलका निकाला हुआ दिखाऊंगी, ये कोपले का। ये देखिए आप, ये छिलका निकाल के ये इस तरह से सफ़ेद निकलेगा। इसका मुरब्बा बड़े बना लो, सब्जी बना लो, परोठे बना लो, इसको जैसे चाहे बना लो। ये हम लोगों जनरली देखने को मिलती नहीं है ये चीज़ें। और एक बात बताऊंगी मैं आपको कि ये बांस की जो शाखाएं होती हैं, इनका रस निकालना है। रस निकाल के इसमें थोड़ा अदरक का रस और शहद मिलाकर पीने से इसका जो खांसी होती है हमारी, तो ये खांसी जो है ये कम हो जाए, मतलब शांत हो जाती है, कम हो जाती है इससे। और इनके फूल, कभी बांस के फूल आपने देखे हैं? कभी आपके देखने में नहीं आए होंगे बांस के फूल। अभी तो मेरे पास भी यहाँ है नहीं बांस के फूल, मुझे भी नहीं दिखे कभी, लेकिन सुना है मैंने इनके फूलों के बारे में। तो इनके फूल जो है ये इनका रस निकालना है। ये रस निकाल के एक बूंद 2 बूंद कान में डालो, दिन में 3-4 बार, तो बहरापन की जो शिकायत है वो चली जाती है। मतलब जो बहरा इंसान है उसको सुनाई देने लग जाता है इसके फूलों के रस से। ये बहुत रेयर मिलने वाली चीज़ है, अगर मिल जाए तो ये कंपलसरी लाके इसके रस निकाल के रखिए। और इसकी पतली सी टहनी होती है, बांस की पतली सी टहनी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी। ये देखिए, ये जैसी ये टहनी है पतली सी, ये तो इससे अगर आप दातुन करेंगे, मतलब ब्रश करेंगे इससे, जैसे नीम के डंडी से तो हमने सुना ही होगा, लेकिन इससे अगर ब्रश करेंगे तो दांतों की सारी समस्याएं, जैसे मुख की दुर्गंधी है, दांत में दर्द है या दांत में कीड़ा लगना, ये सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। ये बांस का ये यूज़ कभी किसी ने किया ही नहीं होगा, आप एक बार करके देखो, कहीं बांस मिलता है ना आपको, तो इसे ब्रश करके देखिए, 8 दिन 15 दिन आपको खुद को फर्क महसूस होगा। अब और एक बात बताऊंगी, आपने कभी बाम्बू या बांस के चावल सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे, मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ। तो इन चावलों को मुलियारी के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ये जो है, तो चावल कैसे आते हैं, जो पेड़ मरने वाला है अब, तो उसमें फूल आते हैं, उनके फूलों में से वो चावल निकालते हैं। तो ये जैसे अभी सूख रहा है ये पेड़, तो इसको ये कहाँ आएंगे, ये जैसे यहाँ पर जूम करके मैं दिखाऊंगी, ये ऐसे इन जगहों पे वो फूल आएंगे और फिर उसमें से वो चावल निकलेंगे। तो ये चावल दिखते ही नहीं है, ये करीब करीब 60 साल का पेड़ हो जाता है, वो मरने की कगार पे आता है, तब जाके उसमें चावल उत्पन्न होते हैं। ये चावल आपको बाज़ारों में कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आदिवासी लोगों के घरों में ही आपको मिलेंगे। वो लोग भी देते नहीं है जल्दी से, क्योंकि उसके यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वो। लेकिन आजकल ऑनलाइन मार्केट में मैंने देखे हैं मिलते हैं, वो कहाँ से लाते कैसे लाते ये तो नहीं पता, ऑनलाइन मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप वो चावल ला के देखिए। तो ये जो इसमें जो फूल बनते हैं, इसको बहुत टाइम लग जाता है, ये बहुत रेयर चीज़ है, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो इससे मधुमेह, जैसे डायबिटीज़, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है। ये चमत्कारिक गुण है, ये मधुमेह और डायबिटीज़ अगर इन चावल खाने से कम होता है, क्योंकि ये चावल है तो ये मिठास भरे होते हैं, थोड़ा मीठा स्वाद आता है इसमें। तो मीठी चीज़ खा के भी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल होता है तो ये चमत्कारी कहा जाएगा। तो इसका मैं आपको बताती हूँ, ये चावलों का, इसमें कैलोरी की मात्रा जो है 160 होती है
और कार्बोहाइड्रेट 34 ग्राम, प्रोटीन 3 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल 0। तो ये कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो ये चावल कोलेस्ट्रॉल मतलब ये 0 कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ तो हमको खाने में आती ही नहीं है। तो ये बांस के चावल जो है 0 कोलेस्ट्रॉल है, तो ये कहीं मिलते हैं तो छोड़िए मत, आप ज़रूर खाइए। और इन चावलों से हड्डियाँ मजबूत होती है और डायबिटीज़ का तो मैंने बताया ही आपको कि डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। इन चावलों में भी मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये इतने सारे फ़ायदे अगर बांस के हैं तो हम कभी आज तक मुझे तो नहीं लगता जितने भी लोग आप मेरा वीडियो देखेंगे किसी ने बांस की कोई चीज़ खाई होगी या फिर बनाई होगी, ऐसा तो बहुत रेयरली होगा। मैं बांस के बड़े हर साल बनाती हूँ। जैसे बारिश का सीज़न आता है तो ये बांस की कोपली निकल आती है, नए अंकुर, तो वो तोड़ के लाते हैं हम लोग और उसके बड़े सब्जी या परोठे बनाते हैं। तो मैंने अपने बड़े बनाने का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डालूँगी, तो आप ज़रूर देखिए और बना के देखिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।